आप सभी को भी पता होगा और पार्टी के द्वारा देश में प्रगति की वो मील का पत्थर पब्लिक आप सभी को भी पता होगा और पार्टी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अमृत भारत को। और जिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में जो भारत ने जो प्रगति की है, जो विकसित भारत की तरफ हम आगे बढ़े हैं, उसी के लिए याद करने के लिए है कि निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने प्रगति की वो मील का पत्थर साबित किया है। चाहे मैं बात करूं आयुष्मान कार्ड की, अगर मैं बात करूं आयुष्मान योजना के तहत लगभग 40 करोड़ लोगों के कार्ड बने हैं। स्वास्थ्य में बात करूं तो गरीबों के जन कल्याण योजनाओं की हम बात करें, चाहे आवास की बात हो, मनुष्य की मूलभूत जो आवश्यकताएं रहती हैं उसको लेकर, बेसिक जो रिक्वायरमेंट लेकर, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, तो कहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, निश्चित तौर पे ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, प्रोग्रेसिव है, रिफॉर्मर गवर्नमेंट है और पब्लिक ओपिनियन मानने वाली ये गवर्नमेंट है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के अमृत काल में, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसे समय में हम अमृत काल मना रहे हैं जब पूरा विश्व ऑपरेशन सिंदूर को सैल्यूट कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश जो देना चाहा और जिस तरह से माता बहनों के लिए और कहा, एक संदेश दिया, और जिस तरह से पाकिस्तान में जाकर आतंकी एयरबेस को ख़त्म किया, आतंकी ठिकानों को ख़त्म किया, एक संदेश देना चाहा कि देश की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है और अगर देश की सुरक्षा के साथ किसी ने अगर तीखी नज़रें करनी चाहिए तो ये 140 करोड़ ये जहाँ की जो जनता है, पूरी उनकी जवाबदेही माननीय मोदी जी के ये में है और पूरी जवाबदेही के साथ ऑपरेशन सिंदूर से पूरे विश्व ने माना है कि भारत जो है एक सुरक्षित हाथों में है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के अगर कार्यकलाप की, महिलाओं की अगर मैं बात करूं, या धारा 370 हटाने की बात करें, या कॉरिडोर की बात करें, या मैं 3 तलाक का हम बात करना चाहेंगे, या महिलाओं को 33% आरक्षण की बात करना चाहेंगे। ये सबसे बड़ी स्वर्णिम युग की बात करूं जहां विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण कर महिलाओं को जो आधी आबादी को आपने सशक्त बनाने के लिए माननीय मोदी जी के ड्रीम कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी सोच कहूँगी, या 3 तलाक के माध्यम से जो महिलाओं को हक अधिकार दिलाया है, निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। जहां आर्मी में महिलाएं नहीं आती थी, आज देश की रक्षा महिलाएं भी कर रही हैं। जिस फील्ड को महिलाओं को कहा जाता था कि ये फील्ड महिलाओं के लिए नहीं है, वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार, केंद्र की सरकार ने कहा कि नहीं, महिलाओं की क्षमता और हमारी बच्चियां आज देश की रक्षा भी कर रही हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पायलट अगर महिलाएं हैं, तो यूनिवर्सिटी की हम बात करना चाहें तो हमारे यहाँ 40 मेडिकल कॉलेजेस, नए एम्स की स्थापना हुई है। यूनिवर्सिटी में कहूँ या मेडिकल कॉलेज की बात करें, बिहार के परिदृश्य में अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा, चाहे एम्स की बात करें या हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोलने की हम बात करें, या राशन की बात करें, आयुष्मान की बात करें, तो पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी को जो सरकार चल रही है। और एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो माननीय मोदी जी ने जो बाबा साहब को भी जो सम्मान दिया, जो पंचतीर्थ के माध्यम से सम्मान दिया, निश्चित तौर पे ये संदेश देना चाहा कि गरीब अगर किसी के शासनकाल में सुरक्षित है और गरीबों के हक की अगर कोई बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी ही करती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये साबित किया पंचतीर्थ के माध्यम से, बाबा साहब को सम्मान देकर उन्होंने साबित किया कि हम देश के उन अंतिम पायदान के लोगों के भी विकास के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने अपने काम से साबित किया। प्रधानमंत्री जी फिर बिहार आ रहे हैं 20 जून को जी। पिछली बार आए तो लगभग 50,000 करोड़ की सौगात दे के बिहार को गए। अब प्रवक्ता भी है बीजेपी की, तो क्या कहेंगे, बार बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इस बार भी कुछ सौगात मिलेगी क्या? प्रधानमंत्री जी का हमेशा यही है, बिहार की विकास की, डेवलपमेंट की बात, और सबसे ज़्यादा इस बार राशि भी मिली है बिहार को विकसित करने के लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन निश्चित तौर पर एक नए सौगात देने का ही है। चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एम्स की बात करें, या जितनी सरकार की कल्याणकारी, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि चाहे बिहार की गवर्नमेंट हो और केंद्र सरकार, दोनों के सामंजस्य से
जो बिहार की विकसित बिहार जो दिख रहा है, डेवलपमेंट की एक नई आधारशिलाएं लिख रही हैं, चाहे हम सड़कों की बात करें या पुल की बात करें या विद्यालयों की बात करें या आयुष्मान के तहत से गरीब को 5 लाख की जो सहायता देकर उनके स्वास्थ्य की बात करें या उनके राशन की हम बात करें, तो और स्वयं सहायता समूह के थ्रू जो महिलाओं को भी सशक्त किया जा रहा है। तो ओवरऑल कहूँगी कि बिहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन नए सौगात की बौछार है और बिहार में जो भी कल्याणकारी और जो भी विकसित करने के लिए हम लोग जो भी केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों की आपसी सामंजस्य से चमचमाती सड़कें देखने को मिल रही हैं, हर पंचायत में स्कूल देखने को मिल रहे हैं। समाज का अंतिम पायदान का बैठा हुआ व्यक्ति जब कहता है कि बाबा साहब की बात करता है, तो बाबा साहब की बात जो ढिंढोरा पीटने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब का सिर्फ राजनीतिकरण जानते हैं, बाबा साहब को अगर किसी ने सही रूप से सच्ची श्रद्धांजलि दी, और याद करिएगा इतिहास के आईनों में भी जाना चाहिए कि बाबा साहब को 2 गज जमीन दिल्ली में जिसने नहीं दी, आज मोदी जी ने पंचतीर्थ के माध्यम से जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वहां से लेकर जहां जन्म लिए, उस तीर्थ को तीर्थ बनाकर ये कहा कि आने वाली जो पीढ़ी है ये पढ़ेगी, वो उनको देखेगी कि हाँ कि बाबा साहब हमारे लिए ने क्या की। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो बहुत दूरदर्शी सोच है, और वो कहने में नहीं करने में विश्वास करते नहीं, वो बदला में नहीं बदलाव लाने में विश्वास करते हैं। जी।